म्यूचुअल फंड जो कि प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट विकल्प माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स के लिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस की आवश्यकता होती है। क्योंकि यदि देखा जाए तो अधिकतर इन्वेस्टर्स को शॉर्टर पीरियड में ही हायर रिटर्न्स चाहिए होते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में संभव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली हाई CAGR रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि मिड कैप कैटेगरी प्रमुख है। लेकिन मिड कैप कैटेगरी में भी टोटल 28 फंड्स मौजूद हैं, जिसमें कि लगभग 70% फंड्स तो लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म नहीं कर पाए। सो यहाँ पर स्कीम को सेलेक्ट करते समय थोड़ी सावधानी की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं टॉप 5 मिड कैप फंड्स की बात करने वाला हूँ। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 फंड की, जो कि है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी पुराना और कंसिस्टेंट फंड है। मिड कैप कैटेगरी का होने के बावजूद भी ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, जिसमें कि इसका यदि टर्नओवर रेशो देखें तो ये ओनली 6% है। यानी कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बहुत ही कम चेंजेस करता है। साथ ही यदि हम फंड का अपसाइड और डाउनसाइड देखें तो ये दोनों ही कैटेगरी एवरेज से बेटर है। अगर फंड की बेसिक की बात करें तो ये फंड 1995 में लॉन्च हुआ था। फंड का AUM देखें तो ये 39,329 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.74% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 19,30,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर दूसरी ओर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,81,000 रुपीज़ होती, जो भी कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। चलिए फंड के CAGR रिटर्न्स को देखते हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर्स में 19.23% के हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 30.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 25.86% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.11% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज पे नज़र डालें और इसका अल्फा देखें तो ये 2.85 है, जो कि नेगेटिव अल्फा से काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों, अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये फंड का बढ़िया माना जा सकता है। बीटा देखें तो ये 0.96 है और कैटेगरी एवरेज का 0.94 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड का बीटा थोड़ा कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है, जिसका मतलब ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल पड़ेगा। वहीं पर यदि फंड का साप रेशो देखें तो ये 1.19 है। साप रेशो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है, तो ये भी फंड का बढ़िया है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 95 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 मिड कैप फंड की, जो कि है HDFC मिड कैप फंड। ये फंड भी बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करता है, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही ये जो फंड है वो मिड कैप कैटेगरी का सबसे ज़्यादा AUM मैनेज करने वाला भी फंड है। यदि फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है। फंड का लेटेस्ट AUM 84,855 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.71% है। इस स्कीम को 2013 से मिस्टर चिराग सेतलवद मैनेज कर रहे हैं, यानी कि फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि इसकी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। दोस्तों, यदि इस स्कीम में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 18,82,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 5,83,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.24% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 30.62% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.41% है और लास्ट 1 ईयर में ये 9.10% है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फंड ने लास्ट 10 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों के टाइम पीरियड में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 4.74% है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट अल्फा है। बीटा की बात करें तो ये 0.86 है, यानी कि ये फंड कम वोलेटाइल फंड है।
वहीं पर फंड का साप रेशो 1.34 है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट साप रेशो है। एचडीएफसी मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 73 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो देखा जाए तो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड और एचडीएफसी मिड कैप फंड दोनों सेम स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले फंड्स हैं, जिनके लॉन्ग टर्म में लगभग सेम रिटर्न्स भी हैं। बात करते हैं नंबर 3 मिड कैप फंड की, जो कि है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में पूरी मिड कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है, जहां पर इसने हाईएस्ट सीएजीआर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। हालांकि ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर का फंड है, जहां पर डिस्कस किए गए दोनों फंड्स के मुकाबले पोर्टफोलियो में थोड़े ज़्यादा चेंजेस होते हैं। लेकिन फिर भी इस फंड का स्टॉक सिलेक्शन शानदार रहा है, जहां पर ये कंसिस्टेंट बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट एयूएम 8518 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.54% है। इस स्कीम को 2023 से मिस्टर अमित गनात्रा और मिस्टर आदित्य खेमानी मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 20,27,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। वहीं पर 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मेच्योरिटी वैल्यू 6,33,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के सीएजीआर रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 20.23% है, जहां पर इसकी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक है। लास्ट 5 ईयर्स में ये 29.94% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 28.76% है और लास्ट 1 ईयर में ये 15.60% है। साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने लास्ट 1 ईयर के फ्लैट मार्केट में भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये 5.21% है, जो कि कैटेगरी का बेस्ट अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.95 है और इसका साप रेशो 1.29 है, जो कि कैटेगरी का सेकंड बेस्ट साप रेशो है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 48 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है इडलविस मिड कैप फंड। देखा जाए तो दोस्तों, ये मिड कैप फंड काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन ये फंड भी मिड कैप कैटेगरी का एक कंसिस्टेंट फंड रहा है, जहां पर फंड का अपसाइड कैप्चर रेशो कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है और ये फंड बहुत ही बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 2007 में लॉन्च हुआ था। फंड का लेटेस्ट एयूएम 11,731 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.40% है। इस स्कीम को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया और मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज 6 लाख रुपए की मेच्योरिटी वैल्यू 20,10,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए गए 1 लाख रुपए के लमसम की मेच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 6,13,000 रुपीज़ होती। फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.85% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 31.05% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.20% है और लास्ट 1 ईयर में ये 8.07% है। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये 3.15% है, बीटा 0.95 है और इसका साप रेशो 1.18 है। इडलविस मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 85 स्टॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों, यदि आप टॉप मिड कैप फंड्स का आपस में कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 मिड कैप फंड की, जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मोतीलाल का ये फंड अपनी ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग की वजह से जाना जाता है, जिसमें कि ओनली ग्रोथ कंपनीज के ऊपर फोकस किया जाता है। ये कंपनी अपने ग्रोथ फैक्टर्स के कारण हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है, जिसकी वजह से हमें फंड का वैल्यूएशन हमेशा हायर साइड पे देखने को मिलेगा। ये फंड 2014 में लॉन्च हुआ था, जिसका लेटेस्ट एयूएम 34,749 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.69% है। इस स्कीम को 2018 से मिस्टर निकेश शाह, 2022 से मिस्टर राकेश सेठी और 2024 से मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस स्कीम में भी 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 20,37,000 रुपीज़ होती और 10 साल पहले किए गए फंड में 1 लाख रुपए के लमसम की मेच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 5,87,000 रुपीज़ होती।
अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स पे नज़र डालें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 19.22% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 33.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 26.07% है और लास्ट 1 ईयर में ये 1.43% है। दोस्तों ये फंड लास्ट 7 ईयर्स और 5 ईयर्स दोनों में पूरी मिड कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स बनाने के मामले में फर्स्ट रहा है, जहां पर इसका अल्फा देखें तो ये 4.56% है, बीटा 0.92 है जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है और इसका साप रेशो 1.10 है। हालांकि देखा जाए तो फंड की रिसेंट परफॉर्मेंस में थोड़ी डिक्लाइन जरूर आई है, लेकिन बावजूद अभी भी ये फंड इस कैटेगरी का बेस्ट फंड माना जा सकता है। लेकिन ये फंड ओनली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स को सूट करेगा, सो इस बात का विशेष ध्यान रखें। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पोर्टफोलियो में आपको टोटल 17 स्टॉक्स ही देखने को मिलेंगे, यानी कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थे टॉप 5 मिड कैप फंड्स। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।